ये क्या हमारा रैखिक समीकरण है, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण देना। एक चर वाला रैखिक समीकरण है y बराबर 10, और दो चर वाला लेना आपको, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें हमें x और लेना पड़ेगा, प्लस का y तो है ही पहले से, अब 10 भी है बराबर। ये अपनी तरफ से x लेंगे, क्या लिया हमने x लिया, तो इससे पहले 0 की गुणा जरूर करोगे, यानी इसकी जगह हम गुणांक जो है 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तभी तो हमारा इसका मतलब ये होगा कि ये 0 हो गया पूरा 0, और x का मतलब हो गया 0। तो 0 को तो किसी में भी जोड़ दो तो उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो हम 0x लिखेंगे। दो चर वाला बन गया अभी, सही है। एक चर वाला ये है। अब इन्हीं भाई अगर आपको ज्यामितीय निरूपण करना है तो ये तो एक ही बिंदु है, तो ये हमारा x बराबर 10 का बना लेना है, और इसका दोनों का मान रख रखे हैं। x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, इस तरह से रखे हम 2-3 बिंदु बना कर हम ज्यामितीय निरूपण इससे या आलेख इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह के हमारे क्वेश्चन थे। मान लीजिए जैसे 10 का बनाना आपको, तो x y का मान है 10, तो y का मान 10 कहाँ आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएगा y का, और x का मान यहाँ, तो y का जो है 10 आप यहाँ लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, ये बस इस तरह से इसका निरूपण कर देना। इधर की हम कोई जरूरत ना, इधर देना रखें, इसमें समझ में आया नहीं? तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर दो चरों वाला बनाना है तो आपको इसमें x बराबर 1 रख लेंगे पहले, तो हमारा बिंदु आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिल जाएगा? x बराबर 1 रखने पर बिंदु आ जाएगा 1 कोमा y का तो ये जाएगा 10 है जी, ये तो 0 होता चला जाएगा, y का मान 10 ये हो जाएगा। दूसरा बिंदु x बराबर अगर आप 2 रखोगे तो इस पर कितना बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमारा? इस पर देख लो बिंदु, यानी आपका 2 रखा तो 2 कोमा 10 हो जाएगा। ऐसे अगला बिंदु 3 कोमा 10 हो जाएगा। ये बढ़ते रहेंगे, कितने भी बिंदु आप बना सकते हैं। तो इसका निरूपण भी हम कर सकते हैं x अक्ष और y अक्ष मान, ठीक, यानी x पर 1 लेंगे और y अक्ष पर 10 चलेंगे। x पर 2 बिंदु चलेंगे और y अक्ष पर 10 बिंदु चलेंगे। ये मैंने तुम्हें लाइन को बता दिया है, ग्राफ पेपर बना के भी बताया है कि इसमें जो है छोटी छोटी लाइन चारों तरफ इधर x अक्ष के रूप में भी होंगी, x अक्ष में, और लंब रूप में भी सीधी ऊपर नीचे को भी होंगी। तो वे लाइन हमें गिनकर कितनी चलनी है? 2 चलनी है तो 2 लाइन देखेंगे, पॉइंट 2.5 चलनी है तो 2.5 देख लेंगे, सही, और 3.2 चलनी है तो 3 के बाद में 2 लाइन जो पतली होंगी उसका हम बिंदु मान लेंगे। तो ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें आपको बताया। अब इसके बाद में हमारा यूक्लिड आ गया। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, पार्ट 5 जो हमारा प्रश्नावली 5.1 में पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल बताऊं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसका नाम दे रखा है यूक्लिड की ज्यामिति। ज्यामिति का परिचय, ये हमारा पाठ का नाम है, और इसमें हमारे कुछ सूत्र भी हैं। ये सूत्र है इसके,
अभिग्रहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है। देखिए यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित है, यूक्लिड की के अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहित क्या है? अभिग्रहित का मतलब ये है कि ये यूक्लिड एक जो है वैज्ञानिक का नाम है, उसने अपनी कुछ परिकल्पनाएं करी थी, यानी उसकी कुछ परिकल्पनाएं थे, कुछ सिद्धांत थे उसके, उसने कुछ नियम ऐसे बनाए हैं जो गणित के अंदर, जैसे वे वस्तुएं जो एक ही बिंदु एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। और दूसरा नियम बनाया था उसने, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों तो वे एक दूसरे के बराबर होते हैं और कोण अपने भाग से बड़ा होता है। तो इस टाइप के उसने कुछ सिद्धांत दिए थे, ये आपको याद भी रखने हैं, मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें लिख लें, अभिग्रहित की अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना है। ये थ्योरी टाइप है, इस पार्ट में आपके सवाल नहीं है, इसमें ज्यादातर थ्योरी है। कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती हैं, जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, सर्वव्यापी ठीक, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, संपाती हूँ, एक दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर 4 नंबर दे रखा है इसमें, कोण अपने भाग से बड़ा होता है। कोण है अपने भाग से बड़ा होता है।
ये है अपने भाग से बड़ा ये हमारी परिकल्पना है। सही है। ये यूक्लिड की कुछ ज्यामितीय सिद्धांत हैं, उन्होंने ये दिए थे और मैं कल बताऊंगा इनके बारे में समझा के। आज जो आप इतना ही काम कर रहे हैं।